अगली खबर का रुख करेंगे। नागौर के एक गांव में एक रहस्यमयी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। यहां रात के वक्त बड़ाइली गांव में आसमान से एक आग का गोला आकर गिरा। जमीन पर गिरने से पहले उस गोले से तेज रोशनी निकली और एक तेज धमाका भी हुआ, जिसके बाद ये गोला एक खेत में जा गिरा। हालांकि इस घटना से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और ना ही खेत में गोला गिरने के कोई निशान मिले हैं। इस हैरान करने वाली घटना की तस्वीरें यहां लगे एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसकी मालिक ने पुष्टि भी की है। आशंका जताई जा रही है कि ये खगोलीय घटना हो सकती है और गोला उल्का पिंड या टूटता तारा हो सकता है, जो जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में जलकर नष्ट हो जाते हैं। मैं रोज़ सुबह आकर कैमरे को चेक करता हूं, तो मैंने देखा कि रात को 1:37 पर आसमान से कोई आग का गोला गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी चमक बहुत तेज़ थी। शायद कोई उल्का पिंड है या कोई आग का गोला था। मैंने आस पड़ोस के खेतों में भी ढूंढा, लेकिन वहाँ पर कुछ मिला नहीं। आज आपको बताएंगे मरुधरा की उस सेलुलर जेल की कहानी, जिसने जुड़ी ने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े वीर सेनानियों की अमर कहानियां। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के मचिया किला स्थित कबूतर खाना जेल की। वीरों ने तो देश के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, लेकिन हम उन्हें भूलते चले गए। देखिए मरुधरा के सेलुलर जेल से वीरों को याद करने वाली ये स्पेशल रिपोर्ट। मरुधरा की सेलुलर जेल। इस वक्त हम खड़े हैं जोधपुर से 14 किलोमीटर दूर दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित माचिया सफारी जेल में। जी हाँ, ठीक सुना आपने, यह वो जेल है जहां पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को रखा जाता था। इसको कबूतर खाना जेल बोलते हैं। देश की आजादी की आग देश भर में जब फैली थी, तब मारवाड़ भी इससे अछूता नहीं रहा था। जोधपुर से भी हजारों लोगों ने आजादी का बिगुल फूंकते हुए अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार भर दी थी। यातनाएं सही, लेकिन उफ नहीं किया, और उसकी गवाह है कबूतर खाना जेल की ये दीवारें। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ही कबूतर खाने की तरह जो खड्डे हैं, इनमें से जो है लोगों से मुलाकात कराई जाती थी, और इस जेल के चारों तरफ इस तरह से खड्डे हैं, जिसके चलते इनको स्वतंत्र सेनानियों को रखने वाली जो है कबूतर खाना जेल बोलते थे। सबसे पहले इस जेल की स्थिति क्या है? कायलाना की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित इस किलेनुमा जेल में 32 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था, जिनकी धमक पूरे इलाके में थी। साल 1942 दिसंबर जोधपुर जेल में, सेंट्रल जेल में कैदियों को रखा जाता था, तत्कालीन पुरानी जेल में। उनमें से जो लीडर्स थे, जिनके पास जन समूह था, उनको विशेष प्रताड़ना देने के उद्देश्य से जेल में रखा जाता था। सेलुलर जेल के नाम से मशहूर इस जेल को अंग्रेज अधिकारियों ने यातना शिविर के रूप में तैयार किया था। ये वो दरवाजा है जो बंद करने के बाद इस कबूतर खाना जेल में स्वतंत्रता सेनानी बंद हो जाते थे। उनको यहीं पर खाना, यहीं पर रहना, यहीं पर सोच निवृत्त इसी के अंदर करना पड़ता था। कहते हैं कि इतनी प्रताड़ना दी जाती थी, इन कबूतर खानों के खांचों से जो थे उनको भोजन दिया जाता था, उनको बाहर की हवा सिर्फ इन खांचों से नसीब होती थी, उजाला वो यहाँ से देखते थे। इस यातना शिविर में हमारे वीर सेनानियों ने करीब 8 महीने तक तकलीफ झेली, लेकिन मातृभूमि के लिए मर मिटने के अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया। लेकिन आज की इन तस्वीरों को देख आपका मन रो उठेगा। किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें यहाँ पर दुर्दशा का शिकार हो रही है, लेकिन इसको संभालने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। गंदगी इतनी है कि इसको देखकर ही ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस राष्ट्र के लिए वे कुर्बानियां दे रहे हैं, क्या वह राष्ट्र उन्हें एक उचित इज्जत भी दे पाएगा या नहीं। देश की आजादी के लिए शहीद होते वक्त इन वीरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आजादी के बाद उनके ही देश में उनकी तस्वीरों के साथ ऐसा सलूक होगा। हालांकि प्रशासन खानापूर्ति के तौर पर 15 अगस्त को इस परिसर की सफाई करवाता है, लेकिन सेनानियों की आत्मा आज भी तड़प रही है। जेल को एक अच्छे स्मारक के तौर पर बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आशा है कि जल्द ये जेल एक अच्छे स्मारक के तौर पर
बन जाएगी और यहाँ पर प्रत्येक रहने वाले 32 लोगों का इतिहास यहाँ पर लिखा जाएगा, उनकी तस्वीर को व्यवस्थित रूप से लगाया जाएगा। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 हिंदुस्तान, जोधपुर। और रुक कर लेते हैं बड़ी